नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर यशोदा मेहरा, सहायक आचार्य, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा, हिंदी विभाग। विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सभी सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के लिए तृतीय प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि नामक जो प्रश्न पत्र है उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर हूँ। बच्चों, आपकी सुविधा की दृष्टि से कोटा विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत जो प्रश्न पत्र है उसको 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है। इकाई प्रथम, इकाई द्वितीय, इकाई तृतीय, इकाई चतुर्थ और इकाई पंचम। संपूर्ण प्रश्न पत्र को 5 भागों में विभाजित किया गया है, 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। प्रथम इकाई के अंतर्गत हम भाषा और भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा, भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत, भाषा के अभिलक्षण, भाषा के विविध रूप, भाषा व्यवस्था और भाषा व्यवहार आदि पर चर्चा करेंगे। भाषा विज्ञान के अंग, प्रकृति तथा भाषा विज्ञान का अन्य अनुशासनों से संबंध का भी इसी इकाई के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। साथ ही भाषा विज्ञान सैद्धांतिक एवं अनुप्रयुक्त भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की प्रणालियाँ, जिनमें ऐतिहासिक, तुलनात्मक, वर्णनात्मक, संरचनात्मक इत्यादि का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाएगा। भाषाओं का वर्गीकरण, जिसमें कि आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण का अध्ययन भी इस इकाई के अंतर्गत किया जाएगा। इसके साथ ही भाषा वैज्ञानिक चिंतन का इतिहास, प्रमुख भारतीय एवं पाश्चात्य भाषा विचारक, जिनमें कि पाणिनि, पतंजलि, बर्टलही, सस्यूर, ब्लूमफील्ड, चॉम्स्की इत्यादि का अध्ययन भी इस इकाई के अंतर्गत किया जाएगा। इकाई द्वितीय के अंतर्गत हम ध्वनि विज्ञान या स्वन विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि प्रमुख अवधारणाएं, ध्वनि विज्ञान की शाखाएं, औचारणिक, संवहनिक, श्रावणिक इत्यादि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत। साथ ही ध्वनियों की वैज्ञानिकता और वर्गीकरण, मानस्वर, हिंदी ध्वनियों का स्ववैज्ञानिक वर्गीकरण, स्वनिमिक विश्लेषण और हिंदी स्वनिम और ध्वनि परिवर्तन के कारण और प्रवृत्तियाँ इत्यादि पर भी चर्चा की जाएगी। और साथ ही कुछ प्रसिद्ध ध्वनि नियमों का अध्ययन भी इस इकाई के अंतर्गत हम करेंगे। इकाई तृतीय के अंतर्गत हम पद या रूप विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि शब्द और पद या रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाएगा। साथ ही इसमें व्याकरणिक कोटियाँ, जैसे लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य आदि का अध्ययन भी किया जाएगा। रूप विज्ञान के अंतर्गत रूपिमों के प्रकार, रूप परिवर्तन के कारण और प्रवृत्तियाँ, हिंदी शब्द रचना, हिंदी रूप रचना का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। साथ ही इसमें वाक्य विज्ञान की अवधारणाओं में अभिहितान्वयवाद, अन्विताभिधानवाद और वाक्य की आधार आवश्यकताएं पर भी चर्चा करेंगे। इसी के अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संबंधों का विश्लेषण, विन्यासक्रमी, सहचारक्रमी, निकटस्थ अवयव विश्लेषण, रूपांतरण के नियम आदि और हिंदी वाक्य रचना पर भी चर्चा करेंगे। तो इकाई तृतीय के अंतर्गत हम पद या रूप विज्ञान और वाक्य विज्ञान से संबंधित विभिन्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। चतुर्थ इकाई के अंतर्गत हम अर्थ विज्ञान पर चर्चा करेंगे।
अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अर्थ की अवधारणा, शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थबोध के साधन, अर्थ निर्धारण की प्रक्रिया और आधार, अर्थ परिवर्तन की प्रवृत्तियाँ और कारण, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। चतुर्थ इकाई में हमें अर्थ विज्ञान से संबंधित जितने भी बिंदु हैं उनका अध्ययन करना है। अब इकाई पंचम के अंतर्गत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का अध्ययन हम करेंगे। इसमें हिंदी भाषा और उसके संगठक बोलियां तथा उनके अंतः संबंधों का आधार, हिंदी भाषा के विविध रूप जिसमें कि संपर्क भाषा, साहित्य भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, माध्यम और संचार भाषा, हिंदी शब्द समूह और नई शब्दावली का निर्माण आदि का भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से जो है हिंदी संस्कृत से संस्कृत भाषा से निःसृत होकर आधुनिक रूप में विकसित हुई है, पल्लवित हुई है। इसमें हिंदी भाषा और साथ ही भाषा और लिपि का संबंध, हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसमें वैदिक और लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट आदि का अध्ययन करेंगे। भाषा और लिपि के संबंध, भारतीय लिपियाँ जिनमें कि जैसे कि ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि आदि का अध्ययन करेंगे। साथ ही देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं, हिंदी ध्वनियों और देवनागरी लिपि का मानकीकरण आदि बिंदुओं के अंतर्गत हम जो है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय द्वारा जो निर्धारित आपका प्रश्न पत्र है उसको 5 इकाइयों में इस प्रकार से विभक्त किया गया है और हर इकाई को जो है एक विशेष रूप में आपके समक्ष जो है विभाजित करते हुए रखा गया है। और विद्यार्थियों, मैं एक बात आप सभी को यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो कोटा विश्वविद्यालय द्वारा जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वो बहुत ही विस्तृत रूप में निर्धारित किया गया है। हर बिंदु को वहाँ पर विस्तृत रूप से आपको बताया गया है, लेकिन यहाँ मैं आपके केवल मुख्य जो बिंदु हैं उनको ही यहाँ पर मैं लिख पाई हूँ। अतः आप कोटा विश्वविद्यालय की वेबसाइट से जो पाठ्यक्रम है उसको डाउनलोड करके उसकी विस्तृत रूप में उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो तृतीय प्रश्न पत्र है भाषा विज्ञान, ये हमें जो है हम इस पर आगे कक्षाएं जब हमारी प्रारंभ होंगी तो हम इन पर चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।